हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं हम अंश। तो चलिए बात करते हैं हम शेयर्स की। शेयर्स किसी भी कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जो कंपनी मार्केट में आती हैं तो सबसे पहले तो उनका रजिस्टर्ड होना इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी चल रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए? उनका रजिस्टर्ड होना इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 1956 कंपनीज एक्ट यूज़ होता था। ठीक है, तो अभी 2013 तो जो भी कंपनीज बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, इस फील्ड में आ रही है, तो उनका रजिस्टर्ड होना इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर? कंपनीज एक्ट 2013 में। अब कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो कैसे करती है? जाहिर सी बात है, उनको कैपिटल अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, क्या चाहिए उनको? कैपिटल। और उनका जो भी टोटल कैपिटल अमाउंट होता है, टोटल कैपिटल अमाउंट वो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही थी उस टाइम पे जो उन्होंने जितना कैपिटल रजिस्टर्ड करवाया है, ठीक है, दैट मीन्स कि सपोज यहाँ पर कोई ए कंपनी है, हम मान लेते हैं कोई ए कंपनी है। ए कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 5 लाख टोटल कैपिटल अमाउंट के साथ। इन्होंने 5 लाख रुपए लगाकर एक कंपनी स्टार्ट की है। ठीक है, अब ये जो 5 लाख कैपिटल अमाउंट है ना बच्चा, इनका ये जो इनका 5 लाख रुपीज़ कैपिटल अमाउंट है, ये इनका रजिस्टर्ड अमाउंट है। रजिस्टर्ड अमाउंट कैसे? जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी, रजिस्टर्ड हुई इस कंपनी एक्ट 2013 में, उस टाइम पर उनके पास जो टोटल कैपिटल अमाउंट था वो था 5 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी स्टार्ट हो गई, उन्होंने रजिस्ट्री भी करवा ली, इसके अंदर रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपना टोटल कैपिटल अमाउंट भी रजिस्टर्ड करवा लिया। तो अब इस रजिस्टर्ड अमाउंट को, इस कैपिटल अमाउंट को हम बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी या फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये होता है, आप इसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड टोटल कैपिटल। ठीक, ये वो कैपिटल अमाउंट होता है जिससे कंपनी क्या कर सकती है, इसको जब भी ज़रूरत होती है कंपनी को फाइनेंस की, पैसों की, जब उसे कभी भी पैसों की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो कभी भी किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के पास ना जा कर के, ना ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जा कर के पैसे लोन ले कर के, तो वो लोन लेना पसंद नहीं करेगी। तो ऐसे में वो क्या करती है कि अपने इसी कैपिटल अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में कंपनी क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, वो क्या करेगी? इस 5 लाख रुपीज़ को, इस टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल जो कि 5 लाख रुपए की है, इसको वो डिवाइड कर देगी। कैसे डिवाइड करेगी? 100 रुपीज़ वाले 5000 शेयर्स। ठीक है, 100 रुपीज़ वाले 5000 शेयर्स में इसको डिवाइड कर देगी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने हो जाएंगे बच्चे? 5000 शेयर्स हो जाएंगे। कितने? 5000 शेयर्स 100 रुपीज़ के। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि शेयर्स होते क्या हैं? तो शेयर्स आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड या टोटल कैपिटल का। जैसे कि इन्होंने डिवाइड कर दिया, इस 5 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया 100 रुपीज़ के 500 शेयर्स में। अब जब आप इस 100 को 5000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 लाख रुपए आ जाएगा इजीली। आ गया समझ में इतना पॉइंट? अब अगर कंपनी अब इन शेयर्स को इशू करना चाहती है मार्केट में तो क्या करेगी? आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा ना, सेबी, SEBI, सेबी। सेबी दैट मीन्स कि बच्चा, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो बोर्ड बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जितनी भी कंपनीज है जो भी इसके अंदर लिस्टेड होंगी, सूचित होंगी, ठीक है, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर सकती हैं, मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ दैट मीन्स कि जो भी शेयर्स है उनके बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स है, उनका यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज किया जाता है, मीन्स सेल्स एंड परचेज होता है ओपन मार्केट में। ठीक है, सेबी, तो सेबी कुछ गाइडलाइंस बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है जिसको फॉलो करते हुए ये कंपनीज अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो यकीन करती है इस वीडियो में आपको शेयर समझ में आ गया होगा। तो शेयर्स क्या होते हैं? सो शेयर्स आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ टोटल कैपिटल और ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है,
इस टोटल कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जब कभी भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ना लेकर के वो डायरेक्ट पब्लिक को अपने इन्हीं शेयर्स को 100 रुपये वाले शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, फिर लोग खरीदते हैं और फिर वहाँ से कंपनी को पैसे मिलते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि लोग इन शेयर्स को क्यों खरीदेंगे, उनका क्या फ़ायदा है। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगी और डिटेल में चीज़ों को आपको समझाऊँगी। यकीन करती हूँ इस वीडियो में मैं आपको शेयर्स अच्छे से समझा पाई हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।